आप सभी को राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि महाभारत युद्ध में सेना की कुल संख्या 18 अक्षौहिणी थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना जो थी वो पांडवों के पास थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक अक्षौहिणी में सेना की कितनी संख्या होती है। तो महाभारत युद्ध में 4 प्रकार की सेना थी, जिसे चतुरंगिनी सेना भी कहा जाता था। पहली, रथ की सेना। जो रथी होते थे वे रथ पर बैठकर युद्ध करते थे। दूसरी, हाथी की सेना। वे योद्धा जो हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे। तीसरे, घुड़सवार होते थे। वे घोड़ों पर बैठकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते थे। और चौथे, पैदल सैनिक होते थे, जो बिना किसी वाहन के पैदल ही युद्ध किया करते थे। तो इस चतुरंगिनी सेना की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको पत्ती कहा जाता था। अब एक पत्ती सेना में एक रथ होता था, एक रथ के साथ एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक होते थे। तो इन सबको मिला के एक पत्ती होती। ऐसी 3 पत्ती सेना एक सेनामुख कहलाती थी। ऐसे 3 सेनामुख एक गुल्म सेना कही जाती थी और 3 गुल्म एक घन सेना कही जाती थी। ऐसे सेना के जो 3 घन होते थे उन्हें एक वाहिनी सेना कहा जाता था। ऐसी सेना की 3 वाहिनियां एक पृतना सेना कहलाती थी। ऐसी 3 पृतना सेना एक चमू कहलाती थी। ऐसे सेना के 3 चमू एक अनिकिनी सेना कहलाती थी। ऐसी सेना की 10 अनिकिनी जो होती थी वही एक अक्षौहिणी सेना मानी जाती थी। तो एक पत्ती सेना में एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक। तो एक सेना मुख में 3 पत्ती सेना हुई, माने 3 रथ, 3 हाथी, 9 घोड़े और 15 पैदल सैनिक। 3 सेना मुख का एक गुल्म हुआ। तो एक गुल्म सेना में 9 रथ, 9 हाथी, 27 घोड़े और 45 पैदल सैनिक हुए। 3 गुल्म सेना एक घन सेना हुई। एक घन सेना में 27 रथ, 27 हाथी, 81 घोड़े और 135 पैदल सैनिक हुए। अब 3 घन सेना एक वाहिनी हुई। एक वाहिनी सेना में 81 रथ, 81 हाथी, 243 घोड़े और 405 पैदल सैनिक हुए। 3 वाहिनी सेना एक पृतना हुई। तो एक पृतना सेना में 243 रथ, 243 हाथी, 729 घोड़े और 1215 पैदल सैनिक हुए। अब 3 पृतना का एक चमू हुआ। तो एक चमू सेना में 729 रथ, 729 हाथी, 2187 घोड़े और 3645 पैदल सैनिक हुए। 3 चमू सेना की एक अनिकिनी हुई। तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक अनिकिनी में 2187 रथ, 2187 हाथी, 6561 घोड़े और 10,935 पैदल सैनिक हुए। अब 10 अनिकिनी सेना की एक अक्षौहिणी हुई। तो इनको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक हुए। तो ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना का होना संभव ही नहीं था। लेकिन जब पांडव वनवास में चले गए थे और फिर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर की तरह राज्य किया था और प्रजा को प्रसन्न किया, सब राजाओं से संधि की और किसी तरह 9 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। अब उसमें एक अक्षौहिणी भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी जुड़ गई, क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान से भगवान को मांगा, सेना तो मांगी नहीं, तो सेना दुर्योधन को मिली। तो दुर्योधन के पास 10 अक्षौहिणी सेना हो गई। फिर एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन ने छल पूर्वक हड़प ली पांडवों के मामा शल्य की। नकुल और सहदेव के जो मामा थे शल्य, उनके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। तो छल पूर्वक दुर्योधन ने उनकी सेना हड़प ली, उनको अपने पक्ष में कर लिया। तो ऐसे दुर्योधन की जो सेना थी वो 11 अक्षौहिणी हो गई और पांडवों के साथ रह गई केवल 7 अक्षौहिणी सेना। लेकिन 7 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी पांडवों की विजय हुई
और कौरवों की हार हुई। कारण कि पांडवों के साथ धर्म था और साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। जहां धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां तो निरंतर विजय होती है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि एक अक्षौहिणी में सेना की कितनी संख्या होगी।